नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो स्टॉक मार्केट के चार्ट्स होते हैं, इनके अंदर छिपे सीक्रेट्स को कैसे समझा जाए? तो चलिए आज हम कैंडलस्टिक चार्ट्स की दुनिया में उतरते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को समझने की इस विजुअल भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर कभी किसी स्टॉक चार्ट पर नजर डाली है और ऐसा लगा है कि अरे ये क्या है, ये तो बस ऊपर नीचे जाती हुई कुछ अजीब सी लाइनें हैं, तो चिंता मत कीजिए। ज्यादातर लोगों को पहली बार में ऐसा ही लगता है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये शोर नहीं बल्कि एक भाषा है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि बाजार में खरीदारों और बेचने वालों के बीच क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो आज का हमारा मकसद इसी शोर को एक साफ सुथरी, समझने लायक भाषा में बदलना है। तो ठीक है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी ABCD सीखनी पड़ती है ना? तो चलिए इस भाषा की वर्णमाला से शुरू करते हैं, यानी एक अकेली कैंडलस्टिक। इसको समझना ही हर पैटर्न को समझने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। देखिए, सबसे पहले तो दो मेन तरह की कैंडल्स होती हैं, हरी और लाल। सीधी सी बात है, हरी कैंडल जिसे हम बुलिश कहते हैं, उसका मतलब है बाजार में तेजी है, मतलब कीमत जहां खुली थी उससे ऊपर जाकर बंद हुई। और वहीं जो लाल कैंडल है यानी बेरिश, वो मंदी का संकेत है, मतलब कीमत खुलने के बाद गिरकर बंद हुई। ये सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी फर्क है। अब हर कैंडल के ना दो मेन हिस्से होते हैं। जो बीच का मोटा वाला हिस्सा है वो है बॉडी, जो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का सफर दिखाती है। और इसके ऊपर और नीचे जो पतली पतली लाइनें दिखती हैं, उन्हें हम विक्स या शैडो कहते हैं। ये हमें उस दिन की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत बताती हैं। तो अब हम कैंडल की ABC तो समझ गए। चलिए अब पैटर्न को समझने के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियम पर आते हैं, और वो है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। मतलब कोई पैटर्न चार्ट पर कहाँ बन रहा है, ये उसके आकार से भी ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सिर्फ कैंडल के शेप को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। और यही आता है हमारा गोल्डन रूल। किसी भी पैटर्न का असली मतलब उसके शेप से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो चार्ट पर कहाँ बना है। मतलब क्या वो एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बना है या एक लंबे अप ट्रेंड के बाद। यही कॉन्टेक्स्ट एक पैटर्न को उसका असली मतलब देता है। इसको ना और आसान शब्दों में समझते हैं। कोई भी बुलिश पैटर्न जो तेजी का संकेत देता है, वो तभी काम का है जब वो एक लंबी गिरावट के बाद चार्ट के बिल्कुल नीचे बने। और ठीक इसका उल्टा, कोई भी बेरिश पैटर्न जो मंदी का संकेत देता है, वो तभी काम का है जब वो एक लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर बने। हमेशा याद रखिए, लोकेशन ही सब कुछ है। तो चलिए अब इस भाषा के कुछ पहले और सबसे काम के शब्द सीखते हैं। हम शुरुआत करेंगे दो क्लासिक पैटर्न से, हैमर और हैंगिंग मैन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिए। हैमर और हैंगिंग मैन, ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक छोटी सी बॉडी और उसके नीचे एक लंबी सी विक। शेप बिल्कुल सेम, लेकिन मतलब एक दूसरे से एकदम उल्टा। और ये फर्क आता है इनकी लोकेशन से। अगर ये पैटर्न गिरावट के बाद नीचे बनता है तो ये एक बुलिश हैमर है, और अगर यही सेम पैटर्न तेजी के बाद टॉप पर बनता है तो ये एक बेरिश हैंगिंग मैन बन जाता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, रंग से धोखा मत खाइए। एक बुलिश हैमर लाल रंग का भी हो सकता है और एक बेरिश हैंगिंग मैन हरे रंग का भी। यहाँ पर कैंडल का रंग उतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी उसकी लोकेशन है। ठीक इसी तरह अब अगला जोड़ा देखते हैं, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये भी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, छोटी बॉडी और लंबी ऊपरी विक। और फिर से वही गोल्डन रूल काम करता है। अगर ये गिरावट के बाद नीचे बनता है तो ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर है, और अगर यही पैटर्न तेजी के बाद ऊपर बनता है तो ये बेरिश शूटिंग स्टार है। ये पैटर्न सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी सुनाते हैं। जैसे एक शूटिंग स्टार को ही ले लीजिए। ये हमें बताता है कि दिन में बायर्स यानी खरीदारों ने पूरी कोशिश की, उन्होंने प्राइस को बहुत ऊपर तक खींचा, लेकिन दिन खत्म होते होते सेलर्स इतने हावी हो गए कि उन्होंने प्राइस को खींचकर वापस नीचे पटक दिया। ये सेलर्स की जीत का एक बहुत साफ संकेत है। अब बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल कैंडल की, जिसका नाम है डोजी। ये तब बनती है जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही जगह पर हो,
ये कैंडल कंफ्यूजन का सिग्नल है। ये दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच लड़ाई एकदम बराबरी पर छूटी है। और जब भी ऐसी कंफ्यूजन होती है तो ये अक्सर इस बात का इशारा होता है कि ट्रेंड बदल सकता है। डोजी के भी कुछ बहुत पावरफुल रूप होते हैं, जैसे ड्रैगनफ्लाई डोजी। ये हमें बताता है कि सेलर्स ने पूरी ताकत लगाकर प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बायर्स ने बाजी मार ली और प्राइस को वापस ऊपर ले आए। ये बायर्स की ताकत दिखाता है। और ग्रेवस्टोन डोजी में ठीक इसका उल्टा हुआ। बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर सेलर्स ने उन्हें हराकर प्राइस को वापस नीचे गिरा दिया। ये सेलर्स की जीत है। तो ठीक है, अब हमें सिग्नल पहचानना तो आ गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका करना क्या है। इन सिग्नल्स पर सावधानी से एक्शन कैसे लिया जाए। देखिए, इस एक बात को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिर्फ एक संभावना बताते हैं, कोई गारंटी नहीं देते। ये बिल्कुल आसमान में छाए काले बादलों की तरह हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है, पर यह कोई गारंटी नहीं कि बारिश होगी ही। तो एक ट्रेडर असल में इन सिग्नल्स पर काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सही जगह पर पैटर्न को पहचानो। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, अगली कैंडल का इंतजार करो, इसे कंफर्मेशन कहते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाकर अपने रिस्क को मैनेज करो। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, कैंडलस्टिक्स बाजार की भाषा हैं। दूसरी, किसी भी पैटर्न का मतलब उसके लोकेशन पर निर्भर करता है। तीसरी, बुलिश पैटर्न नीचे काम करते हैं, बेरिश पैटर्न ऊपर। चौथी, ये सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई गारंटी नहीं। और पांचवी बात, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना है। तो अब जब आप इन सिग्नल्स को पढ़ना जानते हैं, तो अगली बार जब कोई चार्ट खोलें तो जरा रुकिए और खुद से पूछिए कि बाजार आज आपसे क्या कहानी कहना चाह रहा है।